सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश के बुक एन एलियन हैंड के चैप्टर 1 को, जो कि है द टाइनी टीचर। इस चैप्टर में हमें पूरा चींटियों के बारे में यानी एंट्स के बारे में बताया गया है, और चैप्टर के लास्ट में उनसे जुड़े हुए कुछ चीज़ों को बताते हुए हमें उनसे सीख लेने को कहा गया है। तो आइए देखते हैं कि उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि आप जो सबसे छोटे कोई इंसेक्ट का नाम बताइए जो सबसे समझदार हो। यहाँ पर गेसेस बच्चों की आदत है कि मॉस्क्यूटो या फिर हाउस फ्लाई या एक वर्म हो सकता है, लेकिन ये सभी गलत है। सबसे छोटा और सबसे समझदार जो इंसेक्ट है वो है एक चींटी यानी एंट, जो कि सबसे कॉमनेस्ट है। इसका अर्थ हुआ कि आपको कहीं पर भी आसानी से देखने को मिल जाएगा। और हो सकता है भले आपको यह सुनने में उतना सच ना लगे, लेकिन लोग इन्हें पालते भी हैं और इन पर ध्यान भी देते हैं कि हर दिन ये क्या क्या काम करते हैं। और इसी वजह से हमें इन छोटे समझदार और हार्ड वर्किंग क्रिएचर यानी इन चींटियों के बारे में कुछ फैक्ट्स पता चले हैं, जो कि यहाँ बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इनके फीलर्स या एंटीना को लेकर के, जो आप ऊपर देख सकते हो उनके हेड पर है, जिससे कि यह बातें करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी गुजर रहे हैं तो बात कर लिए कि हाँ चाचा कैसे हैं, फिर वहाँ से गए बात करते हुए, जैसे आप फोटो में देख सकते हो, आते जाते या फिर घूमते हुए बात कर लिए। कभी आप ध्यान देना, जब चींटियाँ कहीं पर जैसे दीवार हो गया या फिर किसी जगह पर से ऊपर आ रही होती है और जा रही होती हैं, तो वो जो आने जाने वाली चींटियाँ हैं वो एक दूसरे के फिलर्स को यानी एंटीना को टच करके बातें करती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि देखो बहुत सारे एंड्स होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है ब्लैक और रेड एंड्स। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर वो रहते कहाँ हैं। तो देखो उनका जो घर है उसको नेस्ट या फिर एंट हिल्स कहा जाता है। एंट हिल थोड़ा ज़्यादा अच्छा वर्ड है, इसे एग्जाम में आता है, आप इसको प्रीफर करना। अब देखो उनका जो घर है यानी जो एंटिल है उसके अंदर बहुत सारे पैसेज होते हैं, बहुत छोटे छोटे कमरे होते हैं अलग अलग यूज़ के लिए। जैसे कि एक कमरे में क्वीन एंट रहती है, वहाँ पे अंडे दिए दिए रहती है वो पूरा। फिर जो बाकी नर्सरीज रहते हैं जहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हो गए, जो अंडे हो गए, वो लोग उसको रखा जाता है, वहाँ पर उनकी देखभाल होती है। वर्कर एंट्स हो गए, वो खाना लाते हैं तो उस खाना को अलग जगह रखा जाता है, एक अलग उसके लिए रूम बना रहता है। अब इससे पहले कि आप एंट्स को लेकर कंफ्यूज जाओ, देखो जो क्वीन एंट्स हैं वह सिर्फ अंडे देती है और आराम से अपने एंट हिल में रहती है। दूसरे जो वर्कर एंट्स होते हैं उनका सिर्फ काम होता है खाना ढूंढना और लाके रखना। तीसरे जो सोल्जर एंट्स हैं उनका काम है कि सिर्फ सुरक्षा प्रदान करना, नाम में सोल्जर है। और चौथे होते हैं क्लीनर एंट्स, यानी जो साफ सफाई का मानो काम करते हैं। अब यहाँ पर एंट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल थोड़ा दे दिया तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है वर्कर एंट के बारे में कि देखो वर्कर एंट का काम होता है खाना ढूंढना और उसको जो स्टोर हाउस बना हुआ है उस एंट हिल में उसमें रखना। सोल्जर एंट्स का अलग बैरक्स होता है, यानी वो अलग घर बनाया रहता है उनके लिए, उसमें रहते हैं। वो कहीं भी ये सब खाने ढूंढना काम नहीं करते, उनका काम सिर्फ इतना होगा कि हाँ भाई प्रोटेक्शन करना है सिर्फ। तो इस तरह से जो सोल्जर एंट हो गए, वर्कर या फिर क्लीनर एंट, वो सब जो है कहीं भी ग्रब्स को यानी जो बच्चे हो गए जो एंट्स के, उनको कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचाते और हैप्पीली रहते हैं। और यहाँ पे सभी अपना अपना काम करते हैं, ऐसे आपने देख लिया कि सबका अलग अलग काम बटा हुआ है और कभी भी एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं। अब हमें यहाँ पर क्वीन एंट के बारे में बताया गया है कि देखो जो क्वीन होती है वो सबकी माँ होती है, मतलब जितने भी वहाँ पे पॉपुलेशन है, जितने भी एंट्स है, क्लीनर हो या फिर वर्कर एंट ये सब हो, उनकी माँ होती है। और यह लगभग 15 साल तक जिंदा रहती है। और इनके विंग्स होते हैं, जैसा आपने पर देखा अभी। यह जब अपना पहला उड़ान भरती है शादी के बाद, उसके अपने विंग्स को काट देती है। और ये पहला उड़ान कब भरती है, तो गर्मी के मौसम में। यानी गर्मी के मौसम में वो अपने नेस्ट को यानी उस एंट हिल को छोड़ती है और जाती है मेल एंट को ढूंढने। याद रखना कि मेल एंट को ड्रोन भी कहते हैं। जब वो मेल एंट से मिल करके आती है तो अपने विंग्स को तोड़ देती है और उसके बाद सिर्फ अंडे देती है, यानी कि और कोई काम फिर नहीं करती। अंडे फिर हैच होते हैं, मतलब टूटते हैं, तो उसके अंदर से ग्रब्स निकलते हैं। सोल्जर जो है वो उनको गार्ड करते हैं, वर्कर उनको फीड करते हैं, फिर उनकी साफ़ सफाई होती है। वर्कर्स उनको ले करके भी बाहर जाते हैं ताकि उनको हवा बाहर खिला सकें, एक्सरसाइज ये सब कराया जा सके। यहाँ पर देख सकते हो एक्स जो है वो लार्वा बने, लार्वा देन पूपा, देन इस तरह से ये एंड्स निकलते हैं। यहाँ पे लार्वा को ग्रब भी कहते हैं और पूपा को ककून भी कहते हैं। याद रखना इसमें लार्वा को ग्रब कहा गया और पूपा को ककून कहा गया है। 2-3 वीक यानी 2-3 सप्ताह बाद ग्रब्स जो है वो ककून में बदल जाते हैं और उसके बाद वहीं पे पड़े रहते हैं बिना कोई हलचल किए, उनको खाना वाना कुछ नहीं चाहिए रहता है। देन फिर ककून टूटता है तो उसके अंदर से एक एंट निकलता है। तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस चल रहा होता है। अब आता है इनकी ट्रेनिंग का समय। इसमें इनको जैसे बिल्डर्स का, वर्कर का, क्लीनर का, ये सब काम सिखाया जाता है। उन्हीं एंट्स में जिनका साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है ना, उनको सोल्जर का काम सिखाया जाता है, क्योंकि आप देखते हो कि एंट्स को उसमें एक दो एंट्स ऐसे होते हैं या कुछ एंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा उनसे बड़े बड़े होते हैं, वो होते हैं सोल्जर एंट्स। कुछ सप्ताह ट्रेनिंग देने के बाद अब वो तैयार रहते हैं कि वो इस दुनिया में आए और इसमें काम करें। अब देखो वहाँ एंटिल में सिर्फ एंट्स ही नहीं रहते हैं, वहाँ पे और भी अलग अलग क्रिएचर जैसे बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट यानी और भी एंट्स के प्रकार, फिर ग्रीन फ्लाई, ये सब भी रहा करते हैं।
अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों है, यानी एंटिल अपने घरों में इन सब को क्यों रखती है? तो देखो सबका रीज़न है अलग अलग। अब इन एलियन क्रिएचर्स यानी ये जो अलग अलग क्रिएचर्स है इसको रखने का रीज़न ये है, पहला कि हो सकता है कि वो जो क्रिएचर्स हैं यानी वो जो इंसेक्ट्स हैं वो अच्छा खुशबू दे रहे हैं जिससे एंट्स को अच्छा लग रहा है। दूसरा कि वो अच्छे स्वीट जूसेस दे रहे हैं यानी एंट्स के खाने के लिए कुछ हो गया। तीसरा कि एंट उन्हें पाल करके रखे हुए अपने पालतू की तरह, जैसे कि इंसान ये पालता है डॉग्स को कैट्स को जैसे अपने पालतू की तरह, वैसे ही वो भी पाले रहते हैं कुछ इंसेक्ट्स को अपने पालतू की तरह। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है ग्रीन फ्लाई का, कि ग्रीन फ्लाई काऊ है एंट का। जैसे हमारे लिए गाय होती है तो हम लोग गाय से दूध निकालते हैं, उसी तरह जो ग्रीन फ्लाई है वो एंट का काऊ है, जिससे कि एंट उनसे हनी ड्यू निकालते हैं। अब देखो क्या करते हैं एंट कि अपने एंटीना से उन्हें संदेश देते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें हनी ड्यू चाहिए, देन उनसे हनी ड्यू निकालते हैं। तो ये आपने देखा पूरा एंट के बारे में कि कैसे सभी का अलग अलग वर्क हो गया, कोई एक दूसरे से लड़ता नहीं है और सभी एक साथ रहते हैं और अपना काम करते हैं जैसे उन्हें दिया गया है। तो ये बोला जा रहा है कि इंसानों ने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन अब भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एंड से सीखनी चाहिए, जो कि ये हार्ड वर्क, अपना ड्यूटी कि आप जो काम कर रहे हैं उसे सही से करें और अपना डिसिप्लिन में रहें, साफ़ सफाई का, क्लीननेस, देन केयर करना अपने यंग वंस का। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एंड्स हमारे लिए एक टाइनी टीचर है, छोटे से टीचर हैं जिनसे हमें ये सब सीख लेनी चाहिए। और इन सबसे ज़्यादा हमें अपने लैंड के प्रति, अपनी ज़मीन के प्रति जो फर्म लॉयल्टी यानी दृढ़ जो अपना लॉयल्टी है वो शो करना चाहिए, वो रखना चाहिए। तो ये चीज़ हमें उनसे सीखनी चाहिए, यहाँ पर बताई जा रही है। तो इस चैप्टर में हमने देखा एंड्स के बारे में और उनसे कुछ सीख ली। और आपको जो भी इसमें अच्छा लगा उनके बारे में तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।